Welcome back students. Today we will discuss exercise 11.2. Okay, लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 11.1. ठीक है, तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 11.2 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज अ स्टॉक ऑफ द फूड ग्रेन इज इनफ फॉर 500 persons फॉर 8 weeks. हाउ लॉन्ग विल द सेम स्टॉक लास्ट फॉर 400%. देखिए ये भी यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है, इसको पहले हम समझते हैं. अ स्टॉक ऑफ फूड ऑफ ग्रेन, आप जानते हैं खाने पीने का जो भी सामान है, अनाज है, वो कितना है, वो 500 अगर पीपल्स अगर उसको कंज्यूम करते हैं तो 8 वीक में वो खत्म हो जाता है. अगर यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ पीपल्स कम होते हैं तो वो खाना जो है, जो हमारा ग्रेन है, वो कम चलेगा या ज़्यादा, ये हमें फाइंड आउट करना है कि कितने वीक चलेगा वो. ठीक है, हाउ मैनी वीक्स इट्स लास्ट. So now question number 1. A stock of food of grain for 500 person is equal to 8 weeks. ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पर क्या राइट किया कि आ स्टॉक ऑफ फूड ऑफ ग्रेन फॉर 500% इज इक्वल टू 8 वीक्स. जो हमारे पास स्टॉक है ग्रेन का, वो अगर 500% होते हैं तो वो कहाँ कब तक चलता है हमारा, कब लास्ट हो जाएगा, कब खत्म हो जाएगा, वो 8 वीक में. ओके, अब यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है तो हम यहाँ पर 1% का पहले फाइंड करेंगे. ऑफ ग्रेन फॉर 1%. देखिए अगर पर्सन कम होंगे तो खाने पीने की चीज़ें मैंने पहले भी आपको बताया था, जहाँ कंजप्शन की बात आ जाती है वहाँ पर अगर नंबर ऑफ पर्सन कम होंगे तो ग्रेन ज़्यादा दिन तक चलेगा. मतलब समझ रहे हैं आप, 8 वीक में आप मल्टीप्लाई कर देंगे 500 का, ये हो जाएगा वीक्स. नेक्स्ट फिर से एक लाइन, स्टॉक ऑफ फूड ऑफ ग्रेन. अब यहाँ पर देखिए 500 से 1 हुआ तो मल्टीप्लाई हुआ था कि ज़्यादा दिन तक चलेगा वो. अब लेकिन जैसे हमने देखा 1% से 400% हो रहे हैं. ठीक है, यहाँ पर जस्ट अपोजिट हो जाएगा. तो जो खाने पीने की चीज़ें हमारी वो कम दिन चलेगी, कम के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. यहाँ पर हो जाएगा 400, 00 से 00 कैंसिल, 4 2 सा 5 2 सा 10 वीक्स. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हम ये समझते हैं कि अगर 500% होंगे तो वो जो आपके पास स्टॉक है वो 8 वीक चलेगा. लेकिन जैसे ही नंबर ऑफ पर्सन कम हो जाएंगे, 500 से 400 हो जाएंगे, तो जो आपका स्टॉक है वो कितने दिन चलेगा, आपका 10 वीक्स चलेगा. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट होता है. आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. 12 men dig a trench in 8 days. देखिए यहाँ पर क्या है कि ट्रेंच मीन्स एक गड्ढा है कोई, ठीक है, गड्ढा या नाली नुमा कोई भी चीज़ है, उसको खोदना है. अगर 12 मैन है तो 8 डेज लगता है. अब आगे क्वेश्चन में आपको फाइंड करना कि हाउ मैनी मैन कैन डिग इट इन 6 डेज. अगर आपको 6 डेज में वो काम कंप्लीट करना है, वो गड्ढा खोदना है, तो आपको कितने आदमियों की ज़रूरत होगी. ठीक है, देखिए ये क्या हो जाएगा, अभी 8 डेज में 12 मैन की ज़रूरत होती है. लेकिन जैसे ही नंबर ऑफ डेज कम हो जाएंगे तो आपके नंबर ऑफ पीपल्स बढ़ जाएंगे. ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को लगाने के लिए अभी जो मैंने क्वेश्चन फर्स्ट बताया था वो यूनिटरी मेथड का था. अब इस क्वेश्चन को हम एरो मेथड से लगाते हैं, थोड़ा सा आपको सिंपल पड़ेगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 2. यहां पर लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मैन इज इक्वल टू एक्स. हम ये लेट कर लेते हैं कि अगर यही काम हमें 6 डेज में खत्म करना है तो हमारे पास कितने मैन होने चाहिए, एक्स. ओके, अब यहां आप लिखेंगे नंबर ऑफ डेज, यहां पर हो जाएगा नंबर ऑफ मैन. देखिए 8 डेज में 12 जब मैन थे तो 8 डेज में वो क्या ट्रेंच खोद लेते थे, डिग द ट्रेंच. लेकिन अगर आपको 6 डेज में करना है, अगर आपको कम समय में काम चाहिए तो आपको लोगों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी. ठीक है, तो हमने तो वैसे भी लेट किया यहाँ पर एक्स. तो एक्स की जो भी वैल्यू आएगी आप सोचिए वो 12 से ग्रेटर ही होगी.
क्योंकि नंबर ऑफ डेज कम हुए हैं तो नंबर ऑफ पीपल्स इंक्रीज होंगे। अब एरो लगाते हैं, एरो हमेशा ग्रेटर की तरफ लगता है, ध्यान रखना। अब 6 8 में तो आपको दिख रहा है कि 8 ग्रेटर है, बट 12x में विच वन इज ग्रेटर इन 12 एंड x? तो आपने अभी मेजर किया, अभी आपने देखा कि अगर 8 डेज था 12 में, अब कम दिन है तो ज्यादा आएगा आपको, ज्यादा आदमियों की संख्या, ये हो जाएगा आपका x। अब इसको राइट कैसे करेंगे? एरो में के सामने जस्ट x लिखा, x/12, यहां पर हो जाएगा 8/6। जो एरो, ये एरो हेड है, एरो हेड के सामने जो है वो हो जाएगा न्यूमरेटर और जो टेल है वो हो जाएगा डिनोमिनेटर। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर एरो हेड के सामने है 8, तो ये 8 हो जाएगा न्यूमरेटर और टेल है तो वो आपका ये। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको यहाँ पर, तो आपका हो जाएगा 6 इंटू एक्स इज इक्वल टू 8 इंटू 12, एक्स इज इक्वल टू 8 इंटू 12/6, 6 2 जा 12, 8 2 जा 16। तो आपको 16 मैन की जरूरत पड़ेगी। तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड मैन इज इक्वल टू 16, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 3rd, अ फोर्ट हैज प्रोविजन फॉर 500 मैन फॉर 70 डेज। अ फोर्ट मीन्स आपको पता होगा किला, ठीक है, महल या किला। हैड प्रोविजन, प्रोविजन मीन्स होता है खाने पीने का सामान, राशन। अगर वहां पर उस किले में 500 मैन्स हैं तो वो जो खाने का सामान है आपका प्रोविजन वो 70 डेज में खत्म हो जाता है। आफ्टर 10 डेज, अगर 10 दिन के बाद अगर 100 मैन लेफ्ट द फोर्ट, 100 मैन वहां से चले जाते हैं, लेफ्ट कर देते हैं फोर्ट को, तो हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट एट द सेम रेट? ओके, तो वो खाना जो बचा हुआ है, जो खाना हमारा रखा हुआ प्रोविजन है, वो कितने दिन तक चलेगा, ये आपको फाइंड करना है। यूनिटरी मेथड से करते हैं इस क्वेश्चन को भी, सिंपल हो जाएगा आपके लिए। 3rd, लेट द फूड लास्ट मीन्स खत्म हो जाना, इन x डेज। ओके, यूनिटरी मेथड में नंबर ऑफ मैन एंड यहां पर हो जाएगा नंबर ऑफ डेज। 500 मैन थे, ठीक है। अब यहां पर आपको देना 70 डेज चल रहा था, बट यहां से हम 10 माइनस करेंगे क्योंकि हमें क्या है कि आफ्टर 10 डेज 100 मैन्स लेफ्ट आउट। तो हम ये देख लेते 500 के लिए अगर 60 डेज का देखते हैं, 60 डेज में जो चलता था वो 400 मैन, क्योंकि यहां पर क्या है कि 500 माइनस 100 इज इक्वल टू 400 हो जाएगा। यहां पर हमने डेज कम किए, यहां पर हमने मैन्स कम कर दिए। ये हम लेट करते हैं कि x डेज चलेगा। ओके, तो यहां पर 400 500 में तो आपका देख रहे हैं कि 500 ग्रेटर है और ग्रेटर की तरफ एरो होता है आपका। अब यहां पर देखिए कि जब नंबर ऑफ मैन कम होंगे तो नंबर ऑफ डेज बढ़ जाएंगे, तो x की वैल्यू डेफिनेटली ग्रेटर आएगी। ये तो हमारा हो गया एरो का सिस्टम। अब x/60 इज इक्वल टू 500/400, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। 400 इंटू एक्स इज इक्वल टू 500 इंटू 60, एक्स इज इक्वल टू 500 इंटू 60/400। डबल जी से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा 15, 75 डेज। 15 5 75 डेज। तो आपने देखा कि क्वेश्चन जो है आपका 3rd भी इस तरीके से कंप्लीट होता है। Now question number 4, six typists working 5 hours a day can type a manuscript of a book in 16 days। देखिए यहाँ पर 3 चीज क्वांटिटीज दी गई, टाइपिस्ट भी हैं, टाइम भी दिया गया और डेज भी दिए गए, तो ये आपको लगाना है यूनिटरी मेथड से। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि अगर आपके पास 6 टाइपिस्ट हैं, टाइपिस्ट मीन्स होता है टाइप करने वाले, ठीक है, और 5 आवर्स पर डे वर्क करते हैं, वो 5 घंटे डेली वो वर्क करते हैं 6 टाइपिस्ट। तो किसी भी बुक की मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब किसी बुक को वो टाइप करने में 16 डेज लेते हैं। अब यदि हाउ मैनी डेज विल 4 टाइपिस्ट टेक टू डू सेम जॉब ईच वर्किंग 6 आवर्स अ डे। अब अगर आपके पास टाइपिस्ट 4 होते हैं, पहले 6 थे या 4, और अब ये टाइप करते हैं 6 आवर्स पर डे, पहले चल रहे थे 5 आवर्स पर डे टाइपिंग चल रही थी, अब 6 आवर्स, तो कितना दिन लगेगा आपको ये फाइंड आउट करना है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 6 टाइपिस्ट वर्किंग
5 hours can type a book in 16 days। ओके, ये हो जाएगा आपका। अब यहां पर हमें क्या करना है कि सबसे पहले अगर हम ये फाइंड कर लें कि वन टाइपिस्ट 1 आवर में कितना बुक टाइप करे, कितने दिन लगेंगे उसको। अगर एक ही टाइपिस्ट और एक ही घंटे वो काम करें तो उसको कितने दिन लग जाएंगे, पहले हम ये फाइंड करते हैं। तो 1 बाई 1 करेंगे। पहले हम टाइपिस्ट करते हैं। 1 टाइपिस्ट वर्किंग 1 आवर, सॉरी अभी 5 रहने देते हैं आप, 5 आवर्स कैन टाइप अ बुक इन। अब देखिए यहां पर अगर टाइपिस्ट कम हो जाएगा तो डेज ज्यादा लगेंगे, क्योंकि काम तो अब ऐसा तो है नहीं कि लोग कम हो जाएंगे तो काम जल्दी हो जाएगा, काम और देर में होगा आपका, क्योंकि अब यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन कम हो गए हैं तो टाइम आपका लेट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 16 इंटू 6 डेज। ओके, 1 टाइपिस्ट वर्किंग 1 आवर। अब देखिए काम भी आपका 1 घंटे कम हो रहा है तो अब आपको टाइम और ज्यादा लगेगा, 16 इंटू 6 इंटू 5 डेज, क्योंकि नंबर ऑफ टाइपिस्ट भी कम हो गए यहाँ पर और नंबर ऑफ आवर्स भी कम हो गए। जब दोनों चीजें कम हो जाएंगी तो टाइम आपका बहुत ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ठीक है, अब यहां से स्टार्ट करते हैं। अगर 1 की जगह हमारे 4 टाइपिस्ट हूं, वर्किंग 1 आवर, यहां पर 1 आवर लिख देते हैं। अब देखिए यहां पर टाइपिस्ट, जैसे ही आपके टाइपिस्ट बढ़ेंगे तो काम जल्दी होगा, तो यहां पर हम डिवाइड करेंगे हम 4 से। 4 4 जा 16, तो आपका आ जाएगा 4 इंटू 6 इंटू 5 डेज। ओके, नेक्स्ट में हम देखते हैं 4 टाइपिस्ट, आपका कितने 6 आवर्स वर्क करेंगे। अब देखिए 6 आवर्स, टाइमिंग बढ़ गई, यहाँ पर 1 से 6 होगी तो काम और जल्दी होगा, तो हम डिवाइड करेंगे 6 इंटू 5 अपॉन 6। 6 to 6 कैंसिल, 5 4 जा 20 डेज। ये आपका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं। 6 टाइपिस्ट से हम 1 टाइपिस्ट करेंगे। जैसे हमारे टाइपिस्ट कम होंगे, लोगों की संख्या कम होगी, हमारा काम बढ़ जाएगा, ज्यादा दिन तक होगा। ओके, जैसे ही आपने टाइमिंग भी कम की तो दिन और ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए यहां पर मल्टीप्लाई किया गया है। बट अगर टाइपिस्ट इंक्रीज होंगे तो टाइम कम होगा। जैसे हमारे 1 से 4 टाइपिस्ट हुआ तो यहां पर हमने 4 से डिवाइड किया है। फिर देखा आपने 4 टाइपिस्ट 1 आवर से 6 आवर्स वर्क कर रहे हैं तो और भी टाइम आपका कम हो रहा है, तो 6 से हमने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने में फाइनल आंसर आ गया 4 इंटू 5 इक्वल टू 20 डेज। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ए टैप हैविंग द सेम रेट ऑफ फ्लो फिल अ टैंक इन 27 मिनट्स। देखिए टैप मीन्स होता है नल, ठीक है, टैप जो हम लगा होता है, नलों में लगा होता है, आपने देखा होगा टैप। 8 टैप हैविंग द सेम रेट ऑफ फ्लो, उनमें से जो पानी निकल रहा है सभी 8 टैप में से वो इक्वली निकल रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी की रेडियस ज्यादा हो, डायमीटर ज्यादा, उससे पानी ज्यादा आ रहा हो। ठीक है, तो अगर आपके 8 टैप्स हैं तो 27 मिनट्स में आपका टैंक फिल हो जाता है। इफ 2 टैप्स गो आउट ऑफ ऑर्डर, अगर उनमें से 2 टैप आपके खराब हो जाते हैं तो हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग टैप टेक्स टू फिल द टैंक। तो आपको ये देखना है कि फिर वो जो टैंक है वो 6 टैप, क्योंकि 2 तो आउट ऑफ ऑर्डर चले गए, तो कितनी देर में आपका फिल करेगा। ठीक है, इसको भी हम स्टूडेंट्स यूनिटरी मेथड से न लगा के हम इसको एरो मेथड से लगाते हैं। लेट द 6 टैप कैन fill the tank in x minute। अब यहां पर लिखेंगे अब नंबर ऑफ टैप्स, यहां पर लिखेंगे टाइम। टाइम किस में आपको मेजर करना है, मिनट में। ओके स्टूडेंट्स, आपके 8 टैप्स थे तो 27 मिनट लग रहा था आपको, 28 टैप थे 27 मिनट था। अब आपके पास देखो 2 तो आपके आउट ऑफ ऑर्डर चले गए तो आपको बचेगा 6। ठीक है, तो हमने लेट किया है कि वो x मिनट में फिल कर देगा। अब यहां पर देखिए 8 और 6 में तो आपको इजीली पता चल जाता है कि विच वन इज ग्रेटर, बट अगर नंबर ऑफ टैप कम होंगे तो टाइमिंग ज्यादा लगेगी, क्योंकि नल अगर कम होंगे तो टाइमिंग ज्यादा होगी तो x की वैल्यू ज्यादा होगी। ओके,
अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। x बाई 27 इक्वल टू 8/6, x इक्वल टू 8 इंटू 27/6, 3 2 6, 3 9 27, 2 4 x इक्वल टू 4 इंटू 9, 36 मिनट। ओके, तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कि आपकी लास्ट एक्सरसाइज से मैच करता हुआ क्वेश्चन है, तो आप कर सकते हैं इजिली। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, अ कार कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन 3 hours and 20 minutes एट द एवरेज स्पीड ऑफ 45 km/h। देखिए कोई भी एक कार है, ठीक है, वो 45 km/h की स्पीड से, एवरेज स्पीड से जा रही है, तो 3 hours and 20 minutes में कहाँ तक पहुंचेगी। सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ओके, टाइम देखते हैं, टाइम आपका क्या है, 3 hours and 20 minutes। इसको आप आवर्स में चेंज कर लेते हैं, 20/60। अब ये कंप्लीटली आपका आवर में चेंज हो जाएगा, 23 3 कंप्लीट 1/3। इसको सॉल्व करते हैं, 3 3 9 1 10/3 hours। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो टाइम था आपका कंप्लीटली आवर में चेंज हो गया। स्पीड देखते हैं हम क्या था, 45 km/h। डिस्टेंस का फॉर्मूला है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 45 किलोमीटर, टाइम है आपका 10/3, आपका आ जाएगा 150 किलोमीटर। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर। अब कितना टाइम लेगी अगर इसकी स्पीड 36 km/h हो। इसी कार की स्पीड अगर कम कर दें, 45 से 36 कर दे, तो इसी डिस्टेंस को कवर करने में से कितना टाइम लगेगा। तो आपको फाइंड करना है टाइम, टाइम फाइंड करना है। डिस्टेंस आपकी 150 किलोमीटर और स्पीड आपकी दी गई है 36 km/h। तो हम टाइम का फॉर्मूला देखते हैं, टाइम इक्वल टू आपका हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है आपकी 150, स्पीड क्या है आपकी 36। कट करेंगे आप तो आ जाएगा 25/6 आवर। 4 कंप्लीट 1/6 आवर्स। जब मिनट आवर में करते हैं तो 4 hour and 10 minutes आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि जो भी क्वेश्चंस थे बहुत ही सिंपल थे, आप कर सकते हैं इसको। तो इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच।